नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे बोर्ड का लेटर आरबी नंबर 26/2026, जिसमें दोस्तों रेलवे ने, अगर आप रेलवे क्वार्टर को रोकना चाहते हैं, रोकने का सेंस का मतलब ये है कि आपका मान लीजिए ट्रांसफ़र हो गया या रिटायरमेंट हो गया, जो भी कुछ हो गया, लेकिन आप उस क्वार्टर को रोकना चाहते हैं। किस बेसिस पर? कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उस बेसिस पर अगर आपको रेलवे क्वार्टर को रोकना है तो यह वीडियो आरबी नंबर 26/2026 जो जारी किया गया है उसमें यहाँ पर है। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 3-4 दिन पहले, वो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था, जहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था टेक्निकल रेजिग्नेशन के नए नियम यहाँ पर जारी हुए थे, जो कि आरबी नंबर 24/2026 था। लेकिन अब यहाँ पर एक और लेटर आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, जिसमें आप बच्चों की एजुकेशन के आधार पर अगर रेलवे क्वार्टर को रोकना चाहते हैं तो उसके नियम बनाए गए हैं। पहले जो नियम थे उनमें बदलाव किया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रेलवे बोर्ड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलवे बोर्ड का आरबी नंबर 26/2026 है, जो कि 23 मार्च 2026 को आया हुआ है। सभी जो जनरल मैनेजर हैं, पीएचओडी हैं, उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सब्जेक्ट में आप देखिए, रिटेंशन ऑफ रेलवे कमेंडेशन ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड, यानी कि बच्चों की एजुकेशन ग्राउंड के आधार पर रेलवे क्वार्टर को रोकना। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे बोर्ड का लेटर है, ये लेटर नंबर दिया हुआ है 2017 में आया था, और यहाँ पर एक और लेटर है जो 2020 में आया था। इनमें जो है रेलवे क्वार्टर को चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड के ऊपर रोकने के नियम बताए गए थे, ठीक है। और वो जो थे वो एकेडमिक सेशन या बोर्ड एग्जाम के आधार पर थे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है, इन मॉडिफिकेशन टू द वो द फुल बोर्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर वेस्टेड into the make reasonable relaxation in public interest for class group of employee in all or any of the provision regarding house allotment retention have decided that deputation transfer cases quarter may be retained at normal license fees on children education ground below। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो है हमने इस चीज़ को दोबारा से यहाँ पर चेक किया है, और यहाँ पर देखिए नियमों को बदलाव किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। और अब यहाँ पर अगर आपका ट्रांसफ़र होता है या डेपुटेशन होता है तो उस स्थिति में आप नॉर्मल लाइसेंस फीस, नॉर्मल का मतलब जो आपका एचआरए नॉर्मल जो कट रहा है वही, उसी पर आप जो है एजुकेशन ग्राउंड के आधार पर जो है निम्न नियमों के आधार पर रेलवे क्वार्टर को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम देखिए, पहला नियम ये बताया गया है, इफ़ ऑन द डेट ऑफ चार्ज relinquish children are studying in 1 to 8 quarter may be retained from the date of charge to end of academic scholastic session plus 1 month at as against previous instruction where retention was permissible till end of academic year plus 15 days। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अब जो है, अब नए नियम के अनुसार अगर आप क्लास 1 से क्लास 8 के अंदर आपका बच्चा है तो उस स्थिति में एकेडमिक जो आपका सेशन है या स्कॉलस्टिक आपका जो सेशन है वो ख़त्म होने के 1 महीने बाद तक आप रेलवे क्वार्टर को रोक सकते हो। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि पहले जो नियम क्या थे, इन्होंने देखिए पहले के नियम ही बता रखे हैं कि पहले ये नियम था कि पिछला जो एकेडमिक ईयर था उसके 15 दिन के बाद तक भी आप यहाँ पर ले सकते थे। लेकिन नए नियम के अनुसार अगर आपका बच्चा क्लास 1 से 8 तक है तो एकेडमिक सेशन खत्म होने के भी 1 महीने बाद आप नॉर्मल रेट से रेलवे क्वार्टर को रोक सकते हो। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 टू 12 उसमें आपने देखा था कि केवल 9th और 11th उसमें ये ऑप्शन था, लेकिन इसमें देखिए बोला गया है अगर आपका बच्चा 9 से लेकर 12 तक, 9 10th 11 12 चारों कक्षा में आ गई, तो अगर आपका बच्चा 9 से लेकर 12 तक है और वो अगर इस बेसिस पर आप क्वार्टर रोकना चाहते हैं तो उसका जो लास्ट पेपर होगा 12th का, ठीक है, प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा जो हैं वहाँ तक दोस्तों आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वार्टर में भी रिटेन अंटिल द लास्ट पेपर ऑफ 12th एग्जाम प्लस 3 मंथ एज अगेंस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। और पिछले नियमों में क्या था कि आपका बच्चा क्लास 10th और क्लास 12th में है तो उसके बाद आप 15 दिन जो है ही रोक सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बताया गया है आपका बच्चा 9वीं में भी है, 10th में भी है, 11th या 12th में है, तो भी दोस्तों आप जो है उसकी 12th कक्षा पूरी होने पर बोर्ड के एग्ज़ाम होने तक और उसके भी 3 महीने बाद तक आप दोस्तों रोक सकते हैं रेलवे क्वार्टर को। और ये यहाँ पर जो है बड़ी खबर है, क्योंकि पहले जैसे क्लास 10th में है या क्लास 12th में है तो उसके 15 दिन एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम हुई उसके 15 दिन तक ही रोक सकते थे,
लेकिन अब यहाँ पर आपका 9th में हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में या 12th में, आप दोस्तों 12th के पेपर, अंतिम पेपर तक और उसके भी 3 महीने बाद तक रेलवे क्वार्टर को रोक सकते हैं। आगे देखिए बता गया है द एंड ऑफ बोर्ड एग्जाम सेल मीन द लास्ट पेपर। यहाँ पर देखिए कि बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है, बोर्ड एग्जाम खत्म हो रही, इसका मतलब क्या है, अंतिम आपका जो पेपर होगा ना उस डेट को माना जाएगा और उसके फिर 3 महीने बाद तक आप इसको रोक सकते हैं। यहाँ पर देखिए इल्यूजन भी इन्होंने दिया है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ये इन्होंने क्लियर किए हैं। जैसे मान लीजिए पहले नियम इस प्रकार से थे, इन केस वेयर अंडर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर एट द प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग परमिशेबल अंडर 2+6। देखिए एक 2+6 का नियम पहले भी था, जिसमें क्या था कि भाई शुरुआत में आपका नॉर्मल 2 महीने तक तो आपका नॉर्मल एचआरए है वो यहाँ पर कटेगा और अगले 6 महीने तक जो है आपका डबल यहाँ पर कटता था। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो 2+6 रख सकते हैं या फिर जो नया नियम है उसको यहाँ पर रख सकते हैं, दोनों आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला गया है द एम्प्लॉय में एक्सरसाइज ओनली वन ऑप्शन, आइदर द बेनिफिट और 2+6 और जो नए नियम है वो वाले, ठीक है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड पे है। तो दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, दोनों में से, ठीक है। और बाकी के जो नियम है वो यहाँ पर ऐसे कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बदलाव किया गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है कि अगर आप रेलवे क्वार्टर रोकते हैं तो वो जो एम्प्लॉय है उसके पास और कहीं भी रेलवे क्वार्टर जो है नहीं होना चाहिए रुका हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन ऑल केसेस रिटेंशन ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड वुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट एम्प्लॉय इज नॉट इन ऑक्यूपेंसी ऑफ any other government accommodation at the same station and that dependent child for whose education ground the quarter is retained। यानी कि आप एक ही क्वार्टर रख सकते हैं बच्चों के एजुकेशन ग्राउंड के ऊपर, ऐसा नहीं कि आप दूसरी जगह भी क्वार्टर रख लें और बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ पर एक क्वार्टर रखें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया कि जो केस ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उनको दोबारा से जो है दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ये लेटर ये कह रहा है कि पहले जो नियम थे वो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड ऑफ एकेडमिक ईयर होते ही और 15 दिन तक आप रेलवे क्वार्टर को रख सकते थे। लेकिन अब जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा क्लास 1 से 8 तक है तो आपका एकेडमिक सेशन ख़त्म होना प्लस 1 महीने उसके बाद तक रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर अगर आपका बच्चा, पहले देखिए अलग नियम थे, क्लास 10th और 12th तक के लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर ये बोला है कि अगर आपका बच्चा 9 से लेकर 12th तक भी पढ़ता है, चाहे वो 9th क्लास में, वो 10th 11 या 12th में, तो 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम होने के 3 महीने बाद तक भी आप दोस्तों उसको रख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम का क्या मतलब रहेगा, अंतिम जो एग्ज़ाम रहेगी 12th की उस दिन को यहाँ पर लास्ट एकेडमिक माना जाएगा और उसके भी 3 महीने बाद तक आप इसको रोक सकते हैं। और यहाँ पर जो पहले नियम थे 2+6, तो आप चाहे तो 2+6 वाला ले सकते हैं या फिर जो नया नियम, नई जो पॉलिसी है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड के आधार पर, तो इसको भी ले सकते हैं। दोनों में से आपके पर ऑप्शन दिया गया है। बाकी नए में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके पास ऑप्शन है, ज़्यादा टाइम आपको दिया गया है, तो इसको आप चूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।